जय हिंद। टुडे क्लास विल बी, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का लेक्चर 4 में पास क्रम संयोजन। इसके पिछले क्लासेस में आपको श्रेणी क्रम संयोजन और उसके रिलेटेड क्वेश्चन और एमसीक्यू न्यूमेरिकल वगैरह सारा दे चुके थे। आज हम देखेंगे प्रतिरोधों का पास क्रम संयोजन। फिर अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। इससे रिलेटेड में श्रेणी क्रम संयोजन और पास क्रम संयोजन दोनों के कॉम्बिनाइंड से बनते हैं, किस प्रकार से न्यूमेरिकल और दो किस प्रकार से प्रतिरोध दिया रहेगा, दोनों पूछ सकता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे पास क्रम संयोजन के बारे में समझते हैं। प्रतिरोधों के पास क्रम संयोजन। देखिए, पहले ओवरव्यू में क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या सीखेंगे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पास क्रम संयोजन क्या है इसको देखेंगे, फिर हम लोग सिद्ध करेंगे फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद फिर कुछ होमवर्क न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, होमवर्क न्यूमेरिकल इतना हम लोग आज ओवरव्यू में सीखेंगे। सबसे पहले कि पास क्रम संयोजन होता है क्या, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, समझिए जरा। कोई मान लेते हैं यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस है, आप इसे और ले सकते हैं, प्लस प्लस देकर और ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस R 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 जितना भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे 3 ही लिखे हैं, तो जनरली हम यहाँ पे 3 ही प्रतिरोध का बात करेंगे। ठीक है, 3 रेसिस्टेंस को आप कैसे प्रूफ कीजिएगा। देखिए, आपके पास 3 प्रतिरोध दिया हुआ, कितना, 3 प्रतिरोध। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे ये था मेरा श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन में था। ठीक है, अब इसी को तब डिफिनेशन अलग था, इसका डिफिनेशन इसी प्रकार से आपके पास 3 रेसिस्टेंस रहेगा, उसे किस प्रकार से संयोजित करते हैं वो देखिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसका एक पॉइंट पे यानी एक छोर पे हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, पूरा परिपथ बनाएंगे। पहले इसको समझिए, ये आपका रेसिस्टेंस R1 है, रेसिस्टेंस R2 है, रेसिस्टेंस R3। इसमें हम लोग क्या किए कि सभी जो प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध का क्या किए, एक छोर यहाँ पे और एक छोर यहाँ पे जोड़ दें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यदि कई चालकों का पहला चालक का पहला छोर, दूसरा चालक का पहला छोर, तीसरे चालक का पहला छोर, तीनों सभी को किसमें, एक ही छोर में ज्वाइन करते हैं, दूसरा में भी दूसरा पॉइंट पे बिंदु करते हैं। बस यही कॉम्बिनेशन होता है पास क्रम संयोजन का। आप लिख सकते हैं कई प्रकार से। ठीक है, आपको ओवरव्यू लास्ट में भी आपको रिटर्न मिल जाएगा, आप रीजन पहले समझिए, समझा बात आपके माइंड में रहेगा। देखिए, रेसिस्टेंस R1 R2 R3 अब हो गया क्या, ओवरव्यू एक पॉइंट क्या हो गया। अब इसे प्रूव करते हैं, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 जितने भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर न्यूमेरिकल तो बात रही, बात के बाद में करेंगे, उसके बाद होमवर्क न्यूमेरिकल अब इसे ले लीजिए, उसके बाद हमें देखते हैं। तो इस पूरा परिपथ को पहले पूरा करते हैं। क्लियर है, चाहे इसे यहाँ पर भी लगा सकते हैं। क्लियर है, प्लस टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलेगा,
जैसा कि आपको पहले ही बता चुका था पिछले क्लास में कि पास करंट सोलेनोइड में जो धारा रहता है वो डिफरेंट जाता है। जो धारा रहता है वो डिफरेंट, यहाँ तो धारा तो सेम है लेकिन यहाँ से डिफरेंट हो जाए। लेकिन स्टेनोग्राम सोलेनोइड में क्या था कि धारा सेम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया R1 I1 I2 I3 पर जो R1 R2 R3। ठीक है, जब इसका वोल्ट को लगाइएगा तो चाहे यहीं से वोल्ट को जोड़ दीजिए, तीनों का वोल्ट यहीं से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे विभवांतर जो इसका यही हम जोड़ दिए। ठीक है, अब इसे हम प्रूफ कैसे करें देखिए। पिछले बार आपको क्या बताए थे कि माना परिपथ में R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, 5 क्रम संयोजित है, इनसे क्रमशः धारा अलग अलग धारा I1 I2 I3 प्रवाहित होगा और इसका कुल विभवांतर V है। बस तो इसका कुल विभवांतर कितना है V। क्लियर है। तब देखिए यहाँ पे जब क्या लिखेंगे, सो इतना लिखने के बाद लिखिएगा सो इसलिए या इसलिए यहाँ से भी करते हैं, इसलिए कि क्या जानते हैं आप लोग ओम के नियम से ना, तो ओम के नियम से पहले I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, फिर लिखिएगा अब ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है V इक्वल टू I इंटू R। लेकिन आपको क्या चाहिए I, तो क्या हो जाएगा V अपॉन R, ये हो जाएगा। इसे इक्वेशन आप 1 दे दीजिए, इसे इक्वेशन आप 2 दे दीजिए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ नहीं, देखिए यहाँ से देखिए धारा अलग अलग जा रहा है तो धारा ही यहाँ पे जुड़ेगा, उसमें विभवांतर अलग अलग जा रहा है तो उसमें विभवांतर अलग अलग जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए V इक्वल टू I इंटू R होता है ओम के नियम से, तो हम यहाँ से I का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर हम ध्यान देखिए यहाँ से देखिए पहला चालक के लिए क्या हो जाएगा, देखिए पहला चालक के लिए I1 V अपॉन R1, R1 इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। क्लियर है। जब दूसरा चालक की ओर देखेंगे इसी प्रकार से, उसमें था आपका सैनिक्रम संयोजन में दूसरा चालक के लिए देखिएगा, देखिए दूसरे चालक के लिए कैसे I2 जो कैसे कुछ नहीं V अपॉन R2। बहुत इजी है इसे प्रूफ करना, जिस बच्चा को डर लगता है आज डर दूर हो जाएगा। इसे इक्वेशन 4 मान लीजिए। क्लियर है। अब देखिए तीसरा चालक के लिए देखिए, अच्छा चलिए थोड़ा सा, तीसरा चालक के लिए, ठीक है, तीसरे चालक के लिए क्या होगा सेम प्रोसेस I3 बराबर V अपॉन R3, V अपॉन R3, इसी इक्वेशन ऑफ 5 मान लीजिए, इसी इक्वेशन ऑफ 5 मान लीजिए। देन फिर क्या करना है आपको कि समीकरण 1 and 2 3 4 and 5 से लेना है। देन समीकरण 1 2 3 4 and 5 से, पहले समीकरण 1 क्या कहता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो देखिए I बराबर क्या है ओम के नियम में, देखिए V अपॉन R, V अपॉन R हो गया। चाहे आप यहाँ RP दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पहलर में जोड़े इसे पहलर कॉम्बिनेशन में, इसलिए RP दे। अब देखते हैं, देखिए कि देन में हम लोग लिख चुके हैं फिर में कि समीकरण 1 2 3 4 and 5 से देखना है। तो सीन कीजिए थोड़ा सा क्या कि I इक्वल टू आपको क्या देखना है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 लिखना है। समीकरण 2 में देखिए तो I इक्वल टू क्या दिख रहा है V अपॉन RP दिख रहा है। क्लियर है। इसी प्रकार से समीकरण 2 में देखिए I1 क्या बराबर दिख रहा है V अपॉन R1 V अपॉन R2 और V अपॉन R3। क्लियर है। यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं। क्लियर, देखिए
वी अपॉन आर पी इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, वी अपॉन आर पी है, देखिए भी कॉमन आ सकता है, यस, के बाद जो 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। क्लियर है, देखिए भी से भी को कट जाएगा, भी से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का जो 1 अपॉन आर पी 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन थ्री। जैसा कि हम लोग देखें प्रूफ हो चुका है पूरा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखना, अगर कहीं भी आपको वाट लगे तो आप मेरा जितना भी वेबसाइट है उसमें जुड़ सके, मुझसे बात कर सकते हैं। जहाँ भी आपको रिटर्न चाहिए तो लास्ट में आप देख सकते हैं, रिटर्न आपको मिल जाएगा, क्या है कैसे लिखना है। प्रोसेस तो प्रूफ करने का प्रोसेस यहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा। नंबर खाली लिख दीजिएगा, परिपथ में इतना इतना है, ये है, उसके बाद इसलिए इतना फिर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे ओम के नियम से हम देखें, यहाँ से आई इज इक्वल टू निकालें, फिर पहला चालक के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा चालक के लिए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, तीसरे चालक के लिए क्या हो जाएगा, फिर पांचों समीकरण को लिए और डेट मीन्स प्रूफ किए तो सोल्व तो इस क्लास को बचा जाने के शो करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछा जाता है, तो इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आते हैं न्यूमेरिकल पे। थ्योरी तो आपने बेस थ्योरी पढ़ ही लिया, ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हो पाता है मतलब आपको समझ में आ गया, अगर नहीं हो पाता है तो नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे इसका देखिए, अगर कायदे आपको बोला जाए कि R1 का वैल्यू, R की वैल्यू अगर आपको दिया रहेगा रेसिस्टेंस को, तो उससे कहेगा तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, तो आप लोग सिंपली निकालिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम हैं आपके साथ। तो इसका मान लीजिए R2 का 4 ओम है, R3 का 2 ओम है, इसका वैल्यू आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, या कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 4 ओम 5 ओम 7 ओम 9 ओम, जो मन करे वो आप लिख दीजिए। ठीक है, अगर इससे आपको कहे कि इसका तुल्य प्रतिरोध निकाले, क्या लिखिएगा, सिंपली यहाँ पे प्रूफ करना, आपको दिया क्या है उसे लिख लीजिएगा। एग्जाम हॉल में जिस प्रकार से लिखिएगा उसी प्रकार से आपको बताया जा रहा है, मिस मत कीजिएगा, बस नंबर आप फुल लीजिएगा। ठीक है, समझिए, देखिए R1 क्या दिया हुआ है, 8 ओम दिया है, R2 क्या दिया हुआ है, 4 ओम दिया है, और R3 आपका 2 ओम है। अच्छा लिखिएगा ओम को। ठीक है, अब देखिए क्या लिखना है, 5 प्रतिरोधों के 5 क्रम संयोजन से लिख लीजिएगा, प्रतिरोधों के 5 क्रम संयोजन से, प्रतिरोधों को 5 क्रम संयोजन से। क्लियर है, देखिए आपने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, आरपी बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कुछ भी नहीं करना, सीध क्या कीजिए आप कि R1 का वैल्यू के पास वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपका हाथ में है। देखिए पुट करते हैं, R1 का वैल्यू कितना है, आप लोग देख रहे हैं 8, R2 का वैल्यू 4, R3 का वैल्यू 2, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, देखिए 8 4 2, 8 4 2